सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक नाग के विवाह करवाए नाग कन्या से शिव गुरु। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव के जितने भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक घना जंगल था। उसमें बहुत सारा सांपों का समूह रहा करता था। सब सांप आत्मविश्वास से रहा करते थे। उसी सांप के बीच एक बासु नाम का सांप रहता था, जिसका बचपन में ही शिकारी के जाल में फंस के उसका पूंछ कट गया था। अब क्या होता है कि बासु जो था इस बात से बहुत चिंतित रहता था। सूरत से बहुत सुंदर था। उसकी माँ कोसी महादेव की सच्ची भक्त थी और महादेव की सच्ची पूजा करती थी। हमेशा महादेव से यही विनती करती थी। और बासु शादी के योग्य हो गया था। हर एक माँ का सपना होता है कि उसके लड़के की शादी हो और घर में बहू आए। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब इस बात से बहुत चिंतित रहती थी। अब बासु अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आप मुझे लेकर परेशान मत हो। मुझे पता है कि आपकी चिंता कारण मैं ही हूँ। मेरा जो पूंछ बचपन में कट गया है शिकारी के जाल में फंसने की वजह से, इसको मैं अपने भाग्य समझ लिया हूँ। आप मेरे पीछे मत सोचिए। अब कोसी की माँ कहते कि नहीं बेटा, तुम्हारी शादी जरूर होगी। तुम्हारी शादी महादेव करेंगे। रोज नित्य प्रतिदिन कोसी का सोमवार के सोमवार जाती थी महादेव के मंदिर, पूजा करती थी और महादेव से कहती थी कि महादेव, आप मेरे लड़के का विवाह करवा दीजिए किसी नाग कन्या से। अब क्या होता है, इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि उसी सांप के झुंड की एक उसकी सहेली आती है, माया, मिठाई लेकर। तो पूछती है कौशिक बासु की माँ कि माया, कैसा मिठाई है? अब वो कहती है कि मेरी जो सौम्या है उसकी शादी तय हो गया है। जो सांपों का मालिक है, उनके बड़े जो मालिक है लड़का सांप, उसी से शादी तय हो गया मेरे सौम्या का। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खानदान है। तब बासु की जो माँ थी कौशिक तो कहती है, क्या मेरे लड़के के लिए तुमने बात की? क्योंकि बासु इच्छाधारी नाग था। अब क्या होता है कि माया कहती, हाँ मैं अपनी सहेली से बात की, लेकिन कौशिक बहन, पूजा पाठ आप करते हो, लेकिन पूजा पाठ करने से महादेव बासु का कटा हुआ पूंछ नहीं लौटा देंगे। मैं अपनी सहेली से बात की, लेकिन मेरी सहेली मना कर दी कि एक सांप का कटा हुआ पूंछ से कौन अपना लड़की देगा। कोई नाग की कन्या शादी करना बासु से नहीं चाहती है। आपकी जो लड़का है आपका, उसका शादी बासु का नहीं हो सकता है। आप इस बात को स्वीकार कर लो। माया थी तो माया कहती है कौशिक से, बासु की माँ से। अब ये बात जब सुनती है बासु की माँ कौशिक, अब अपने आप का आपा खो देती है। उनको बहुत क्रोध आता है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लाख कमी हो लेकिन बुराई नहीं सुन सकती।
अब कौशिक कहती है कि माया, मेरे बेटे वासु के विषय में एक शब्द बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। देख लेना, मेरे बेटे वासु की शादी होगा, मेरे शिव करवाएंगे, शिव शंकर करवाएंगे और अच्छे से नाग कन्या के साथ शादी करवाएंगे, देख लेना तुम। और जाते जाते कहती है अपने पड़ोसन माया से कि जाते जाते अपना मिठाई का डब्बा भी ले जाना। अब वहां से माया मिठाई का डब्बा लेकर चली आती है। अब गुस्से में लाल पीला देख वासु आके माँ से कहता है अपने कौशिक से कि माँ आप शांत हो जाइए, अब देखिए पसीने से भीग गई हैं, आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ आपके दुख का कारण मैं हूँ, परेशानी का कारण मैं हूँ। जब से जिम्मेदारी पापा खत्म हो गए पिताजी, तब से मेरे पर जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझे लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। अब कहते हैं कौशिक अपने बेटे वासु से कि देखना तुम्हारी शादी होगी, लेकिन बहुत अच्छे से नाग कन्या के साथ शिव करवाएंगे शादी, शिव शंकर, उनमें बहुत शक्ति है, उनके आगे किसी का नहीं चलता है, बस विश्वास करना चाहिए। अब भगवान का मैं सच्चे मन से पूजा और भक्ति करती हूँ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अगर भगवान से अगर आप सच्ची भक्ति सच्ची पूजा करते हैं, जो भी मांगते हैं महादेव जरूर देते हैं। अब क्या होता है, समय धीरे धीरे बीतता रहता है। एक दिन की बात है, जंगल में आग लग जाता है। अब सब नाग के जितने परिवार थे सब वहां से अपना अपना परिवार लेके जंगल से निकलने लगते हैं। जंगल से बाहर आते हैं, तब कौशिक की माँ कहती कि हे महादेव ये कैसे हो गया, चारों तरफ जंगल में आग लग गया, ये कैसे हो गया। हमारे यहाँ का बसेरा था, यहाँ समूह हमारा पूरा परिवार हम सब रहते थे गांव के, तो जंगल में आग लगने की वजह से नाग के पूरा परिवार बाहर गांव के सभी निकल जाते हैं। जब बाहर आ जाते हैं जंगल से बाहर, तो कहते हैं सब आपस में बातें करते हैं कि कोई इस जंगल में छूटा तो नहीं है, नाग परिवार में से कोई छूटा तो नहीं है। तब कहते हैं सब पड़ोसी के नहीं नहीं, कोई हमारे परिवार से कोई छूटा नहीं है, सब अपने साथ हैं, परिवार हमारा हमारे पास है। तब क्या होता है, कुछ ही समय जोर जोर से एक लड़की का आवाज सुनाई देता है, नाग कन्या का आवाज सुनाई देता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब इतना बात जब वासु सुनता है कि कोई लड़की की आवाज सुनाई दे रहा है, तब गांव के सभी लोग कहते हैं कि लगता है किसी के परिवार का कोई सदस्य जंगल में आग में छूट गया है। तब कहते हैं सब कि किसके सदस्य, किसका परिवार का छूटा है सदस्य, तो सब कहते हैं कि नहीं हमारे परिवार का तो नहीं है, सब हमारा परिवार हमारे साथ है। तब क्या होता है कि वासु उसी समय जंगल के तरफ आज चलने लगता है। जब जंगल के अंदर जाने लगता है, तब कौशिक की माँ कहती है कि बेटा कहाँ घनघोर आग के जंगल में जा रहे हो, चार तरफ आग लगी हुई है। गांव के सब लोग कहते हैं ये लड़का पागल है तभी तो जा रहा है, आग के चारों तरफ जंगल में लगा हुआ है, क्या जरूरत है, दूसरे के लिए अपनी जान क्यों लुटाता है। कौशिक बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वासु कहता है कि मुसीबत में इंसान कोई भी फंसा रहे उसकी मदद जरूर करना चाहिए माँ। और वहां से वासु जंगल की ओर जाता है, तो क्या देखता है कि चारों तरफ आग लगा रहता है और बीचों बीच एक नाग कन्या वहां पे फंसी हुई है। तब नाग कन्या कहती है कि हे युवक आप मेरी जान बचाइए, देखिए मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। तब वासु कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ, मेरे तो पूछ नहीं है, पूछ मेरी बचपन में कटी हुई है, लेकिन मेरा गर्दन पकड़ के तुम्हें आना पड़ेगा। और नाग कन्या कहती है कि आपका गला पकड़ूंगी तो दर्द होगा। वासु कहता है कोई बात नहीं, इतना मैं सह लूंगा। अब नाग कन्या को अपना गला पकड़ के और आग के लपटों से बाहर निकालता है वासु, और जब बाहर निकाल के लाता है, इतने में जंगल का सारा आग खत्म हो जाता है। और जब कौशिक के पास जब लेकर नाग कन्या को आता है, उसी समय महादेव प्रकट होते हैं जंगल में। और जब प्रकट होते हैं, वहां के गांव के सभी लोग वहां पे सब परिवार के साथ उपस्थित थे। कौशिक भी थी, उसका लड़का वासु भी था। अब वासु का पूछ जो कटा हुआ था
वो ठीक हो जाता है। महादेव जब प्रकट होते हैं, कौशिक हाथ जोड़ के प्रणाम करती है महादेव को, तो कहती है कि शिव शंकर प्रभु आप आ गए हमें दर्शन देने। महादेव कहते हैं कि हाँ कौशिक, तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि मैं तुम्हारे बेटे वासु की शादी कराऊं। तो जिस कन्या का जान बचाया है वासु, वो मेरे ही माया से उपस्थित हुई है, मेरे ही माया है, और इसका नाम शेफाली है, और ये मेरे माया से उत्पन्न हुई है। उसी का जान बचाया है वासु, और वासु का परीक्षा लेने के लिए मैंने नाग कन्या को भेजा था। और महादेव कहते हैं कि वासु तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम नेकदिल हो, तुम नागों में सबसे अच्छे हो। तुम्हें दूसरे की मुसीबत के वक्त उसको मुसीबत से निकालने में तुमने सहायता किया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी माँ शुरू से ही, तुम्हारे पिताजी नहीं थे, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से सच्ची भक्ति मेरा की है, तो आज से मैं तुम्हारी शादी खुद मैं अपने हाथों से तुम्हारी और शेफाली की शादी करवाऊंगा। शेफाली कैलाश पर्वत पे रहती है, हमारे साथ रहती है। अब क्या होता है, गुरु भाई बहन गांव के सभी लोग सब नाग परिवार देख के अचंभो खाते हैं और महादेव का जय जयकारा करते हैं। और महादेव वासु और शेफाली दोनों नाग और नाग कन्या की दोनों का विवाह करवाते हैं। और उस दिन से कौशिक अपने बेटे बहू के साथ रहने लगती है, महादेव की भक्ति करने लगती है। और पहले तो करती थी, अब और भी ज्यादा करने लगती है। गांव के जितने भी नाग परिवार थे सब महादेव पे विश्वास करने लगते हैं और सब पूजा पाठ करने में व्यस्त हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं, महादेव से कुछ मांगते हैं, पूजा पाठ सच्ची होती है, सच्ची भक्ति होती है, और सबसे पहली बात अगर भगवान पे विश्वास है तो भगवान से जो भी मांगेंगे भगवान आपको जरूर देंगे। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।